आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के उस इल्जाम की तरदीद की है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशद्दुद के लिए वजीर दाखिला अमित शाह और फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर और मरकजी सरकार ने जेएनयू में तशद्दुद भड़काया है, जो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। साथ ही मरकजी वजीर ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है, पुलिस उन नकाबपोश लोगों को बेपर्दा करेगी। कांग्रेस और दीगर जमातों के जरिए उसे दोहराए जाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई बातचीत के बारे में वजीर दिफा ने ट्विटर पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मार्क एस्पर के साथ दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान के एक आला कमांडर के मारे जाने के बाद खलीज इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की। इस दौरान वजीर दिफा ने एस्पर को खलीज मुल्कों में भारत की शराकतदारी और मफादात के बारे में नीज इलाके में बढ़ती कशीदगी पर नई दिल्ली की तशवीश से आगाह किया। बजट से मुल्क के हर आम और खास की उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। हुकूमत भी इन उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जाने माने माहिरीन इक़्तिसादियात और मुख्तलिफ शोबों के सनतकारों से नीति आयोग में मुलाकात की। मीटिंग में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ को हासिल करने के लिए सभी से मजबूती के साथ कोशिश करने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग बजट से कबल मुशावरत के लिए हुई। इस मौके पर बीजेपी के अबूरी सदर जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और मोर्चे के दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद अरुण सिंह ने कहा कि इस मीटिंग में बजट के खाके पर बातचीत की गई। भारत में अमेरिका के सफीर केंट आई जस्टर समेत 15 मुल्कों के सिफारतकारों ने जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा पिछले साल खत्म किए जाने के बाद सिफारतकारों का ये पहला दौरा है। भारतीय फौज ने दौरे के पहले दिन कल उन सिफारतकारों को सिक्योरिटी की सूरत हाल की जानकारी दी। सिफारतकारों ने हिफाजती एहलकारों, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ कराना है। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के समझौते को जुमेरात को मंजूरी दे दी। समझौते के हक में 303 वोट जबकि मुखालफत में 231 वोट पड़े। इसी के साथ बरतानिया के 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की राह मजबूत हुई है। हालांकि अभी ये बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपीय पार्लियामेंट के जरिए पास किया जाना बाकी है, जो सिर्फ महज एक रस्म है। बरतानिया यूरोपीय यूनियन की 50 साल पुरानी अपनी रुकनियत खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा एडिशन आज से गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। आज शाम गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलों की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब में कई स्टार खिलाड़ी भी नजर आएंगे। वहीं रंगारंग प्रोग्राम के दौरान लाइट्स और तकनीक का बेहतरीन तालमेल देखने को भी मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तकरीबन 6,800 एथलीट हिस्सा लेंगे। ये सब खिलाड़ी खेल के 20 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। लॉन बॉल और साइकिलिंग इस बार के 2 नए इवेंट होंगे। ये खेल गुवाहाटी में 8 मकामात पर मुनक्किद किए जाएंगे। कुल मिलाकर 10,000 लोग इन खेलों का हिस्सा होंगे, जिनमें एथलीट्स, अफसरान, वॉलंटियर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल हैं। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला बारिश की नजर हो गया था, जबकि इंदौर में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम की नज़र तीसरे T20 में फतेह हासिल करके साल की पहली सीरीज जीतने पर होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम की कोशिश होगी कि अपने T20 को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।